महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दाती, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, कुछ ऐसे मंत्रोच्चारों के साथ अब पूजा पंडालों के पट खोले जाने लगे और ऐसी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको राज्य के अलग अलग हिस्से से दुर्गा पूजा पंडालों के दर्शन कराएंगे, माता जी के आशीर्वाद आपको दिलाएंगे कि किस तरीके से पूजा पंडाल के पट खुले हैं और कैसे मां के दर्शन आप घर बैठे कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में न्यूज 11 भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हम घर बैठे आपको माता के दर्शन जरूर कराएंगे। और इसी कोशिश में हम जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में अलग अलग हिस्से से राज्य के हमारे सहयोगी आपको उन तस्वीरों को दिखाएंगे कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है, कैसे आज बेलबरन पूजा करने के बाद से पंडालों के पट खोले गए हैं। तो हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग पंडालों में जो विख्यात रहे हैं उन पंडालों में मौजूद है, ऐतिहासिक रहे उन पंडालों में मौजूद और वहां की तस्वीरें दिखाएंगे आपको। तो देखिए एक तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये रांची से तस्वीर है जहां पर देखिए कैसे पूजा पंडाल का पट खोला गया है और मां का दरबार सज गया है, मां के जयकारे लगने लगे हैं। और देखिए मुख्य अतिथियों की ओर से यहां पर, और देखिए हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभात जमशेदपुर से, राकेश और साथ में अजय लाल, ये राजेश हमारे साथ, माफ कीजिएगा राजेश भी हैं, और साथ में अजय लाल रांची से। तो स्वागत आप लोगों का और चाहेंगे एक एक करके कि आप लोग किस वक्त मौजूद हैं, कहां पर, तो आप दिखाइए। सबसे पहले अजय लाल जी के पास चलते हैं। आप कहां पर इस वक्त हैं और क्या वहां पे पूजा पंडाल का पट खुल गया है तो दर्शन कराइए मां के। देखिए पंकज, आपसे थोड़ी देर बाद इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची जंक्शन दुर्गा पूजा समिति के पास, जो अपनी भव्यता के लिए पिछले कई सालों से जाना जाता था। अब से थोड़ी देर बाद मां के पंडाल का उद्घाटन होगा, पूरी तैयारी हो गई है। मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। मां अलौकिक कुटिया में बैठी हुई हैं, बांस के सामान से तमाम चीजों की नकारी की गई है और कहा यह जाता है कि मां को यदि कुटिया ही मिल जाए तो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होती हैं। रांची जंक्शन दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मुनचुन राय जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या परिकल्पना किया है आपने और उद्घाटन कब होगा पंडाल का? 10 मिनट के अंदर पंडाल का उद्घाटन होगा और चूंकि इस बार हम लोगों ने बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से पंडाल का निर्माण किया, छोटा पंडाल का निर्माण किया गया है, सिर्फ एक संदेश देने का यहाँ पर प्रयास किया। पंडाल मत बोलिए, जो आपने किया है वो विशाल है, मन को छोटा मत कीजिए। जिस फेज से हम और आप गुजरे हैं, पूरा झारखंड पूरा देश गुजरा है, आप भाग्यशाली है मुंचू राय जी कि माता ने आपको सेवा के लिए स्वस्थ रखा है, पूरी तरह से जिंदा रखा है, ये अपने आप में सौभाग्यशाली हैं आप। जी, उसी उत्साह का और इसी विश्वास के कारण जो पंडाल का निर्माण किया गया है, आस्था के साथ निर्माण किया गया और मां के पास हम लोग एक संदेश देने के लिए यह पंडाल का निर्माण किया गया है कि जिस तरह से कोरोना काल में बच्चों को लेकर के और लोगों के जिस तरह जीवन पर खतरा है, उसको लेकर के इस पंडाल का जो संदेश है वह कारीगर आए थे, जो नक्काशी के अद्भुत है। ऊपर में भगवान भोलेनाथ का डमरू है, उसके ऊपर त्रिशूल है, भाला है, तमाम तरह की चीजें हैं और यही वो हथियार है जिससे माता ने महिषासुर का वध किया था। और आज की तारीख में कोरोना। तो चलिए हम अब आपको लिए चलते हैं आप राजेश जी के पास। राजेश, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त? देखिए पंकज, अभी मैं एल्बर्ट टक्का चौक के पास हूँ और चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति के द्वारा यहाँ पर पंडाल का पूजा का आयोजन होता है और थोड़ी देर पहले इस पंडाल का उद्घाटन हुआ है, माँ का पट खुला है। हम अपने कैमरामैन कौशल से कहेंगे कि जरा माँ का दर्शन कराए अपने दर्शकों को और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उस हिसाब से सारे इंतजाम किए गए हैं, कहीं से भी वायलेशन करने का कोई ऐसा दृश्य नहीं दिख रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे। राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी इस वक्त आप हैं कि ये कौन सी पूजा समिति की आप बात कर रहे हैं, जो जरा सा एक बार फिर से साफ कर देते, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। देखिए मैं अभी एल्बर्ट टक्का चौक के पास
चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति जी। के द्वारा जो पंडाल बनाया जाता है वहाँ पर हूँ और यहाँ पर माँ की पूजा हो रही है, अभी शाम की आरती हो रही है और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जरा दिखाएं वो लोग पूजा समिति के लोग सब हैं वहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले इसका उद्घाटन हुआ है तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और लोग देख भी रहे हैं। ये लोग से हम बात करेंगे लेकिन माँ का पट खुला है तो लोग यहाँ पर आने लगे हैं। इधर हम इन लोगों से बात करेंगे पूजा समिति के लोगों के से कि इस बार क्या इंतजाम किया गया है। हमारे साथ है पूजा समिति के संरक्षक हैं आप राजेश गुप्ता जी। ये क्या इस बार कैसा है? पिछले बार की तुलना में इस बार थोड़ी रौनक ज्यादा दिख रही है। देखिए निश्चित तौर पर 2 वर्षों से पूजा पर प्रभाव पड़ा था कोविड का, इस बार कुछ कम है और सरकार के गाइडलाइन को पूरे शहर के पूजा के जो आयोजक है वो इस चीज को मान रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि गाइडलाइन का प्रॉपर उपयोग हो। और हमारे भी जो वॉलंटियर यहाँ के हैं वो लोग भी चाहते हैं और लोगों को बता भी रहे कि आप डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, इस तरह की बातें हम लोगों को बोल रहे हैं। मगर आम जनता से भी आपका बहुत ही पॉपुलर चैनल है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि मास्क और सैनिटाइजर आप निश्चित तौर पर रखें, चूंकि भीड़ पे आप निकल रहे हैं और कोविड का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। माँ की आराधना कीजिए, पूरा भक्तिमय शहर हो जाए, मगर सारे सिस्टम को, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। अब राजेश हम आएंगे आपके पास। एक ब्रेक हम लेना चाह रहे हैं और उसके बाद आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम दोबारा आएंगे और आज के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, माँ के दर्शन कराएंगे, माँ का आशीर्वाद दिलाएंगे, घर बैठे आपको आशीर्वाद दिलवाएंगे। तो एक छोटे से ब्रेक लगते हैं। कुल मिलाकर के चौथे पांचवें दिन शुरू होती है जब माँ के पट खुल जाते हैं, पंडाल खुल जाते हैं, ढाक की आवाज आने लगती है और आरती की सुगंध हर ओर वातावरण फैल जाती है और इसकी शुरुआत हो गई है। हम जमशेदपुर आपको लिए चलते हैं। जमशेदपुर में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर में तो बहुत ही शानदार दुर्गा पूजा होती है, बंगाल का साफ असर वहां पर देखा जाता है और कई ऐसे पूजा समितियां हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। तो आप इस वक्त अभी कहां हैं और क्या आप दिखा रहे हैं हमें इस वक्त, दर्शकों को क्या दिखाएंगे अपनी तरफ से? बिल्कुल, देखिए पंकज, निश्चित आपने जिस तरह कहा कि कलकत्ता के बाद जमशेदपुर में बहुत भव्य पूजा हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 साल से अगर कहें तो कोरोना काल में पूजा उस तरीके से नहीं हुआ और सरकार का गाइडलाइन भी है। वैसे मैं श्री श्री दुर्गा काली पूजा एग्रीकूप कमेटी के पास हूँ। देखिए माँ की मूर्ति जो गाइडलाइन है सरकार के द्वारा 5 फीट का मूर्ति बनाना है, मार्च फुट का मूर्ति है और पंडाल मतलब ना के बराबर पंडाल कुछ है ही नहीं। और जो पुजारी है वो षष्ठी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और माँ के पट तो खुल गए हैं, षष्ठी से ही लोग आने जाने करते हैं, लेकिन पंडाल बना नहीं, लेकिन लोग अभी भी आने जाना माँ के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जमशेदपुर में करीब करीब जितने जगह भी जाएं, चाहे वो आप साक्षी की बात करें, बिष्टुपुर की बात करें, सोनारी, कदमा, जितने जगह पे भव्य पंडाल बनाए जाते थे वो पंडाल इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। जो सरकार का गाइडलाइन है सिंपल सा पंडाल बनाना है, माँ की मूर्ति 5 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है, वो सारी जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। जमशेदपुर के जितने पूजा कमेटी, 1-2 पंडाल छोड़ दें, अगर हम आदितपुर की जयराम स्पोर्टिंग को छोड़ दें तो सभी जगह इसी अमूमन ऐसे ही पंडाल बनाए गए हैं। हमारे साथ पंडाल के कुछ लोग हैं, अध्यक्ष है, महामंत्री है, सारे लोग हैं। इन लोग से सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत आप लोग पूजा कर रहे हैं, आज से माँ का पट भी खुल गया है, क्या कहेंगे? देखिए कोरोना पूरे देश ने, पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में है, जिसके साथ सरकार ने कुछ गाइडलाइनें हम लोग को दी और एग्रीकल्चर दुर्गा पूजा कमेटी और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि सामान्य एक पंडाल है, बकाया ओपन पंडाल है और देवी माँ का प्रतिमा भी जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से है। नॉर्मल जो मैदान में लाइट की जरूरत है उसी हिसाब से हम लोग इस बार पूजा संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना है बहुत बड़ा एक प्रकोप है देश के लिए, नहीं दुनिया के लिए। हम लोग इस बार सादगी ढंग से पर पूजा का जो विधि है वो मतलब पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से संपन्न करेंगे, परंतु और सब चीज़ें में हम लोग समान ढंग से पूजा संपन्न करेंगे। क्या मांगेंगे माँ से? माँ से यही मांगा जाए कि अगले बार जो पूजा हो वो आप धूमधाम से और बृहद पैमाने से मनाएं। ये जो महामारी है, महामारी देश नहीं दुनिया से खत्म हो और हम लोग फिर अच्छे ढंग से समान ढंग से जिंदगी जिए और अपना सभी लोग खुशी संपन्न रहें।
पंकज देखिए, कुछ लोग भी आए हैं यहाँ पर पूजा के दर्शन करने, लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं, इसी मूर्ति पे फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए छोटी सी माँ का मूर्ति है, श्रद्धालु तो पहुंच रहे, लेकिन वो उत्साह जो देखा जाता था हर वर्ष की तरह पूजा में जिस तरीके से बड़े बड़े पंडाल बनते थे, बड़े विद्युत सजा होती थी, कल्चर कार्यक्रम होते थे, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन जितने पूजे पंडाल है सारे लोग यही कामना कर रहे हैं माँ से कि आगे वर्ष आए माँ का पूजा तो भव्य तरीके से हो, जिस तरीके से और साल हम लोग मनाया करते हैं। और कोरोना का जो महामारी है, पेंडेमिक है, जल्द से जल्द खत्म, ताकि आम आदमी आराम से अपनी जिंदगी जी सके। माता से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर हम जमशेदपुर की बात करें, सभी पंडालों का पट खुल चुका है करीब करीब, और माँ के दर्शन करने लिए भक्त तो पहुंच रहे हैं। लेकिन भक्त ये भी है, जो कोरोना का गाइडलाइन है, चेहरे पे मास्क जरूर नजर आ रहे हैं भक्तों का, जो भी भक्त आ रहे हैं और दूर से ही माँ के दर्शन करके चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब सारे लोग यही माँ से कृपा मांग रहे हैं कि माँ से विनती कर रहे हैं कि आगे वर्ष जब हम पूजा मनाए तो वो भव्यता नजर आए, जो भव्यता 2019 में नजर आई थी, 2018 में नजर आई, जिससे बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाया जाता है। और आज के दिन अगर षष्ठी के दिन कहे, जमशेदपुर में इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती थी पूजा को लेकर, लेकिन अब ये पूजा का नजारा उस तरीके से नहीं, क्योंकि कोरोना है, कोरोना का गाइडलाइन पालन करना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना पॉजिटिव केसेस लगातार मिल ही भी रहे हैं। और ऐसे राज्य से मिल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभा रहा है कि घर बैठे लोगों के दर्शन हम कराएंगे, यही वादा आपसे तमाम लोगों से है। क्योंकि सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए शायद दुर्गा पूजा में घूम पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये सही भी नहीं होगा, क्योंकि आप गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करते हुए दुर्गा पूजा घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ होगी ही, सामाजिक दूरी का पालन शायद संभव ना रह पाए, सैनिटाइजर शायद आप लेकर कैरी ना कर पाए अपने साथ। तो इसलिए SMS का जो पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का, वो कई बार चूक हो जाती है उत्साह में, जोश में और उमंग में। तो हम अब एक बार फिर से चलते हैं अजयलाल के पास। हमारे साथ अजयलाल जुड़ गया। अजयलाल, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पे स्थिति अभी क्या है? क्योंकि आपने कहा था कि अब से कुछ देर में ये पंडाल के पट खुल जाएंगे, उद्घाटन हो जाएगा, क्या स्थिति अभी फिलहाल? पंकज, अभी थोड़ी देर हो रही है, चूंकि अभी वैदिक मंत्रोच्चारण से माता का आह्वान किया जा रहा है। चूंकि आज पंचमी और षष्ठी दोनों पूजन है। मैं अपने सहयोगी देवाशीष से कहूंगा कि वो कैमरे को ट्राइपॉड से हटा के सीधे कुछ तस्वीरें माता का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि माता का अलौकिक चेहरा। और माता ने इस बार जो रांची दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल में माता विराजमान हुई हैं, वो अपने आप में अनोखी है, अद्भुत है। माता ने अपने गोद में, देखेंगे एक तरफ अपने गोद में दाहिनी तरफ माता ने गणेश भगवान को बिठा रखा है, और दूसरी तरफ संभवतः कार्तिक भगवान हैं। दोनों को माता ने अपने गोद में बिठा रखा है। ये अपने आप में अद्भुत प्रतिमा है। देखिए, रांची दुर्गा पूजा समिति भव्य प्रतिमा के लिए जाना जाता था, लेकिन माता छोटे स्वरूप में बेशक यहाँ पे आई है, लेकिन जितनी भी है माता को आप निहारेंगे। आपसे थोड़ी देर बाद इस पूजा पंडाल का उद्घाटन हो जाएगा, और उसके बाद भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आज पंचमी और षष्ठी माता के दोनों स्वरूप की पूजा हो रही है, लिहाजा थोड़ी देर हो रही है। 7 बजे का समय निर्धारित था कि माता का पट खुल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर हो रही है। बावजूद इसके मैं भव्यता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि माता बांस के बने एक कुटिया में मौजूद हैं। और देखेंगे एक चबूतरा, ये चबूतरा यानी कि एक बार आप राउंड करेंगे तो यह माना जाएगा कि माता का आपने एक बार परिक्रमा कर ली है। 11 बार परिक्रमा कर लेंगे तो आपको यह माना जाएगा कि आप पूरी तरह से माता की भक्ति में तल्लीन हैं। और पूरी तरह से इधर की तस्वीर कि पूजा पंडाल के उद्घाटन के लिए लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मंच यहाँ पे बने हैं, और कई ऐसे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ जो कि माता की भक्ति में लगातार लगे रहते हैं पूरे 9 दिनों तक। ये अपने आप में अनोखा है। और जिस स्वरूप की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही बच्चियां हैं। माता के 9 स्वरूप की पूजा होती है। एक हमारे सहयोगी दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बच्ची अभी कहीं गई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ऐसा लगेगा जैसे कि माता बाल स्वरूप में यहाँ विराजी है। पूरी तरह से मासूम चेहरा, दिल में कोई छल नहीं, किसी के प्रति कोई संशय नहीं, पूरी निर्मल चेहरा देखेंगे तमाम लोग। ऐसा लग रहा है कि माता बिल्कुल 9 रूपों में यहाँ
उतर कर आई हैं, थोड़ी खड़ी हो जाओ तुम। क्या नाम है आपका? एक बार जय माता दी बोल दो सब लोग खड़ी होके एक बार। जय माता दी एक बार खड़ी होके एक बार। जय माता दी। जाहिर सी बात है, जब भी तमाम पूजा लोग यहाँ समिति से जो आयोजन होता है वो हमेशा भव्य बनाने की कोशिश होती है, चाहे गाइडलाइंस के बीच हो या बिना गाइडलाइंस के हो। और इस बार तो गाइडलाइंस में, लेकिन फिर भी जो भी तस्वीर आप लोग दिखा रहे बहुत ही मन को मोहने वाली है। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा वाइंड अप की ओर हम बढ़ रहे हैं। और तो आप लोग लेकिन बने रहिए और जो भी तस्वीर आएगी हम आप तक दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो आपको रोकना चाहेंगे। और सभी लोगों का शुक्रिया, प्रभात आपका शुक्रिया, और राजेश साहब का भी शुक्रिया, अजयलाल आपका भी शुक्रिया। लेकिन आप लोग अपने अपने जगह पर बने रहें और जैसी तस्वीर आएगी हम दोबारा फटाक से काट लेंगे और आप लोग को फिर से अपनी सेवा देनी पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं। सहयोगी राजेश का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। राजेश, आज छठा दिन है नवरात्र का, कितना उत्साह देखा जा रहा है? आप इस वक्त कहाँ है, वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी जी राजेश जी। तो देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से पंडाल लगा है और कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए पूजा समितियाँ कर रही है। और लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करें। पूजा समिति के सदस्य लोग हैं, संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, ये लोग सभी हैं। हम अध्यक्ष रमेश सिंह जी से बात करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं अभी वर्तमान संकट में सरकारी गाइडलाइंस के अनुरूप कैसे क्या व्यवस्था की? सरकार के गाइडलाइन रूप से पालन कर रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पंडाल, मूर्ति सभी तरह का निर्माण और व्यवस्था का भी सरकार के निर्देशानुसार ही व्यवस्था भी किया गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी आए कोरोना के काल में सुरक्षित माता के दर्शन करें, अपने घरों को जाए। और भीड़ बढ़ेगी तो कि अभी से 15 लोग तो निकलेंगे ही। अभी जैसे भीड़ का है कि हम लोग समिति के जो वॉलेंटियर्स हैं तो हम लोग बनाए हैं आपस में कि 10 आदमी से ज़्यादा पंडाल के इर्द गिर्द खड़ा ना हो, और हम लोग उनको आगे ही रोक के रोड के किनारे ही धीरे धीरे इनको माता का दर्शन करा के, और पंडाल के अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ज़्यादा ठहराव की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये पंडाल में कौन सा आपने स्वरूप दिया है पंडाल? ये कलकत्ता के एक मंदिर का प्रारूप है, काल्पनिक मंदिर का प्रारूप है और बंगाल के ही कारीगर द्वारा बनाया गया है मूर्ति। इस बार आपको लग रहा है कि खर्चा कम हुआ, चंदा भी कम उठा है? चंदा ना के बराबर ही हुआ है। क्लब के आपस में सब लोग सहयोग से ही ये पूजा का आयोजन हो रहा है। क्लब के वॉलेंटियर आमतौर पर सामान्य दिनों में कितने खर्च हो जाते थे? ऐसे 20 लाख से 25 लाख का बजट रहता था, 7 लाख रुपये का बजट। 7 लाख रुपये। तो हमारे साथ है संरक्षक है राजेश गुप्ता जी, इनसे भी क्या पूजा पाठ का इंतजाम किया है? देखिए, यहाँ पे पूजा का ये 50वां वर्ष है, 51वां स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि जितनी भव्यता से हम लोग को करना चाहिए कोरोना कार्यकाल में और सरकार के मुख्य गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे पूजा का आयोजन किया। आप देख लीजिए, मूर्ति की हाइट 5 फीट तो 5 फीट है। पंडाल में जो बैरिकेडिंग होना चाहिए था, डिस्टेंस होना चाहिए था पब्लिक का, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने रात में यहाँ पर आप देखेंगे गोल भी लग जाएगा। और हमारे जो वॉलंटियर हैं उनके हाथों पे सैनिटाइजर रहेंगे और मास्क रहेंगे। और लोगों से आग्रह भी करेंगे कि आप तैयारी ये है कि 100 मीटर 50 मीटर के दूरी से ही हम लोगों को वॉलंटियर दूर से ही उनको लाएंगे कि आप डिस्टेंस बना कर चले और अपने परिवार के साथ माता का दर्शन करें। और पूरा शहर चंद्रशेखर आज़ाद पूजा दुर्गा पूजा समिति प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम है? आप लोगों ने क्या आग्रह किया है और क्या इंतजाम देख रहे हैं? देखिए, जिला प्रशासन की अपनी दायित्व होता है। आयोजन समिति सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन होता है। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ के जो स्थानीय थानेदार हैं या फिर जो मजिस्ट्रेट हैं हम लोगों के संपर्क में हैं, और जितना डिप्लॉयमेंट पुलिस की होनी चाहिए, महिला पुलिस की और पुरुष का, वो यहाँ पर हो चुका है। और धीरे धीरे सारी चीज़ को हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। कल से निश्चित तौर पर माँ भवानी के दर्शन करने को निकलेंगे लोग। हमारे जो सैकड़ों वॉलंटियर हैं उनकी सेवा के लिए लगातार 4 दिनों तक यहीं पर नजर आएंगे। और हम लोग चाहेंगे कि माता रानी का आशीर्वाद रहे कि कोविड का प्रभाव समाप्त हो और पूरा देश दुनिया में मास्क लगाएं, सैनिटाइज। चंद्रशेखर आजाद क्लब से कैसे कराएं? ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे, हमारे सहयोगी राजेश दिखा रहे थे। और निश्चित तौर पर एक उत्साह है, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन भी किया जा रहा है और भक्त यही कामना कर रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से देश से चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, चंद्रशेखर आजाद क्लब से ये तस्वीरें दिखाने के लिए।
और अब हमारे एक और सहयोगी सत्यव्रत किरण का रुख कर लेते हैं और उनसे वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। सत्यव्रत, आप इस समय जहां खड़े हैं, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी पूरी तरह से किया जा रहा है पंडालों में, और एक अलग से उमंग जो है, एक अलग सा उमंग, उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। वहां की तस्वीरें दिखाई और जानकारी वहां से दे पूरी। बिल्कुल सही कहा किसान आपने कि लोगों में जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही कोरोना के संक्रमण का काल है, कई तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं, लोग उस गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। सड़कों पे भले ही आपको रौनक कम दिख रही हो, पंडालों का जो साइज है वो छोटा हो, मूर्ति छोटी हो, लेकिन लोगों का उत्साह लगातार बरकरार है। मैं आपको दिखाता हूं कि आप मेरे पीछे देखिए, यह रांची का सबसे महत्वपूर्ण पूजा पंडालों में से एक है। रांची के कोकर स्थित जो है वो बांधगारी पूजा समिति है, और पिछले करीब 1963 से लगातार यहाँ माँ दुर्गे की आराधना होती आ रही है। और आप देखिए जो पंडाल है, काफी आकर्षक पंडाल बनाया गया है। और इस पंडाल की जो खासियत है जिसान, कि माँ के जिन 9 रूपों की पूजा इस पूरे नवरात्र के उत्सव के दौरान की जाती है, उसकी तस्वीर बनाई गई है। आप देखिए, सबसे पहले शैलपुत्री की जो है वो तस्वीर लगाई गई है, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्र घंटा माता, कुछ मांडा माता और स्कंद माता की तस्वीर है। उसके बाद कात्यायनी, कालरात्रि, और जो सबसे महत्वपूर्ण माँ का जो 9वां रूप है, नौ दुर्गे का रूप है। कोविड गाइडलाइन के तहत पूजा समिति के सदस्यों ने हर उस गाइडलाइन का पालन किया है। मूर्ति का जो साइज है वो गाइडलाइन के तहत है। पंडाल का जो निर्माण किया गया है वो गाइडलाइन के तहत है। जो भी लोग पंडाल के पास आ रहे हैं उनसे मास्क पहनने की अपील की जा रही है। सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है वो पूजा पंडाल समिति के लोगों के द्वारा की गई है। भले ही लोगों की संख्या आपको कम दिख रही हो पंकज, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो उत्साह है माँ दुर्गे के प्रति, जो आस्था है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं रमेश जी, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार चूंकि कोविड का गाइडलाइन है, सरकार की तरफ से कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को, ताकि संक्रमण नहीं फैले। आप उसका पालन भी करते दिख रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग उन लोग से भी यही अपील कर रहे हैं कि संक्रमण का फैलाव ना हो, और सरकार द्वारा जो निर्देशित है कि कोरोना बचाव में कैसे रहना चाहिए, उसका अनुपालन करने के लिए हर कोई को दे रहे हैं। और उसके लिए सैनिटाइजर और ये मास्क का प्रयोग करने के लिए सबको को कहा जा रहा है। जो जिनके पास नहीं रह रहा है मास्क, उसके लिए मास्क देने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। काफी भव्य यहाँ पूजा हुआ करता था, मेला लगा करता था, लेकिन चूंकि गाइडलाइन है, आप लोग की भी मजबूरियां हैं, संक्रमण को रोकने में सभी लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। जो लोग आ रहे हैं उनमें जो श्रद्धा है वो किस तरह का देखा जा रहा है? माँ के प्रति श्रद्धा तो सारी जनता के लोगों के बीच में है। माँ के प्रति सबों का श्रद्धा रहेगा भी। संक्रमण का काल समाप्त हो जाएगा, और हम लोग आने वाले काल में तुरंत माँ का जिस तरह से हम लोग करते थे पूजा, वो फिर से करेंगे, क्योंकि माँ इस संक्रमण को लेते चली जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि आज न कल संक्रमण समाप्त हो जाएगा, महामारी भी है तब भी समाप्त हो जाएगा। और हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में भव्य पूजा का आयोजन करेंगे, और श्रद्धालुओं से, क्योंकि श्रद्धालु हमारे पूजा को देखने के लिए आते हैं, उनके लिए हम लोग सदैव समर्पित रहेंगे और उनको अच्छा पूजा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर माँ से यही आराधना है कि कोरोना का यह संक्रमण खत्म हो जाए। हमारे साथ जिसान जीतू चरण राम आराधना है। हम थोड़ा स्टेशन का रुख कर लेते हैं, राजधानी रांची का स्टेशन का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हैं सत्यव्रत, फिर हम वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी अजयलाल जी स्टेशन से है, और सीधे उनके पास चलते हैं। अजयलाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल जिसान, अद्भुत दृश्य में देख पा रहा हूँ। रांची जंक्शन दुर्गा पूजा समिति के पास तमाम लोग अब से थोड़ी देर बाद पूजा पंडाल का उद्घाटन होना है। पद्मश्री मुकुंद नायक भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके आने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा पूजा पंडाल अपने आप में रौनक भर जाता है, जाहिर सी बात है। और दूसरी तरफ जितने भी पूजा पंडाल के लोग हैं, तमाम समिति के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है चुनरी उड़ाकर। चुनरी का मतलब होता है कि माता ऐसे लोगों को शक्ति प्रदान करे जो माता की आस्था रखते हैं, उनकी शक्ति की भक्ति में आस्था रखते हैं। और यही कामना, यही तस्वीर पूरे साल भर तक इंतजार होता है लोगों का। मुकुंद नाथ जी के पास मैं कैमरे ले जाता हूं, उनसे सर थोड़े आप खड़े हो जाएं।
अद्भुत दृश्य है। साल भर तक इंतजार होता है माता के आगमन का। माता धरती पर विराजी है, 9 दिन तक रहेंगी। क्या कहना चाहेंगे? माता ने आप पर कृपा की है, आपके गले में एक विशेष प्रकार का उन्होंने वर भी दिया है। आज मुंचुन राय के अगुवाई में जो मूर्ति स्थापित होता है रेलवे कॉलोनी में, उसका आज पट खुल रहा है, उद्घाटन हो रहा है। मुझे लगता है इस बार की जो दुर्गा पूजा है या वो दुर्गोत्सव है, वो साधारण नहीं, से हम कहेंगे असाधारण। असाधारण है। मुकुंद नायक जी, 2 लाइन आप माता के चरणों में के लिए कुछ गा दें। इसलिए कि विगत 2 साल से बहुत कष्ट से वो सारी चीजें हैं हमारा राज्य माता के लिए 2 लाइन आप गुनगुना दें। हम कह देते हैं जय माता देवी द्रुगे, जय माता देवी द्रुगे, दानव हमार दीनी, दुख के दामिनी, सृष्टि पालन लाया, सृष्टि पालन लाया, सकला करिनी मागो शरण दाहिनी मागो शरण। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आवाज है। और आज मां कात्यायनी की स्वरूप की पूजा हो रही है, तो अपनी कुछ इन्हीं अंदाज में जिस तरह से जाने जाते हैं मुकुंद नायक, उन्होंने अपनी आवाज से, सुरीली आवाज से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।